हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन श्रीवास्तव। इंडियाज़ टॉप स्टार्टअप केस स्टडी की ये थर्ड वीडियो है। आज की केस स्टडी में हम डिस्कस करेंगे ओयो रूम के बारे में। कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट ने बनाई फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग होटल चैन, और कोविड के निगेटिव इम्पैक्ट के बाद कंपनी कैसे अपनी सर्विसेज को वापस रीस्टार्ट करेगी। आइए डिटेल में समझते हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट में डिस्कस करेंगे। अबाउट फाउंडर, प्रॉब्लम जो ओयो ने आइडेंटिफाई की एंड उसके सॉल्यूशंस, फीचर्स या फिर सर्विसेज जो ओयो ऑफर करता है, मार्केट साइज, स्टार्टअप का मार्केट साइज कितना है, मींस कितने लोग ओयो रूम को यूज़ करते हैं, बिजनेस प्लान एंड रेवेन्यू मॉडल कि कैसे स्टार्टअप पैसे कमाता है सर्विसेज ऑफर करके। देन डेटा, कुछ डेटा होंगे स्टार्टअप्स के, कंपटीशन एंड यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, मींस ओयो की कंपटीशन क्या है नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इसमें देखेंगे कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स, कुछ एडवर्टीजमेंट्स जो ओयो ने यूज़ करी जिस वजह से वो इतनी जल्दी एक्सपेंड कर पाया। देन मेजर इन्वेस्टर्स, कंपनी के मेन इन्वेस्टर्स कौन है और वो कितने शेयर होल्ड करते हैं। एक्विजिशंस, कंपनी ने कौन कौन से स्टार्टअप को एक्वायर किया। एंड लास्ट, फ्यूचर प्लान्स की कैसे कंपनी कम बैक करेगी कोविड पैंडमिक के बाद। सो ये था ओवरव्यू। अब डिस्कस करते हैं डिटेल केस स्टडी ओयो रूम की। अबाउट फाउंडर, ओयो के फाउंडर हैं रितेश अग्रवाल, जो अभी सिर्फ 27 ईयर्स के हैं एंड 2020 में वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट बिलियनर बने थे काइली जेनर के बाद। रितेश अग्रवाल की नेटवर्थ एज पर डेटा 2020 में $1.1 बिलियन थी, बट कोविड की वजह से उनकी नेटवर्थ काफ़ी कम हो गई। रितेश का बर्थ बिसाम कटक टाउन जो कि उड़ीसा स्टेट में है वहाँ हुआ था। वो एक ऐसी फैमिली से आए थे जो एक स्मॉल शॉप को रन करता था सदर्न उड़ीसा में। जब वो 13 ईयर्स के थे तब सिम्स को सेल करके अपनी फैमिली को हेल्प करते थे। फिर वो 2011 में दिल्ली आ गए अपनी कॉलेज स्टडीज़ के लिए, बट 2013 में उनका सिलेक्शन थियल फेलोशिप में हो गया। थियल फेलोशिप फाउंडेशन बेसिकली पीटर थियल जो कि पेपैल के फाउंडर थे उन्होंने स्टार्ट किया है। इसमें वो $1 लाख देते हैं 20 ईयर से कम लोगों को जो बिजनेस करना चाहते हैं एंड वर्ल्ड में एक जेन्युइन इम्पैक्ट लाना चाहते हैं। थियल फेलोशिप में सेलेक्ट होना काफ़ी टफ है, पर रितेश अग्रवाल सेलेक्ट हो गए एंड उसकी लर्निंग की वजह से ही रितेश अग्रवाल ओयो को इतना बड़ा बना पाए। स्टार्टिंग में ओयो का नाम ओरेवल स्टेज था, बट एसिलरेटर प्रोग्राम, वेंचर नर्सरी और थियल फेलोशिप का सपोर्ट मिलने के बाद ओरेवल स्टेज ने स्केल किया, जिसके बाद ही कंपनी का नाम ओरेवल से ओयो हो गया, बट कंपनी का रजिस्ट्रेशन ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड से ही है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, रितेश अग्रवाल जब ट्रैवल करते थे तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बजट होटल मिलना जहां सर्विस अच्छी हो बहुत मुश्किल है। जहां प्राइस कम होता है वहां सर्विस अच्छी नहीं होती है, एंड जहां सर्विस अच्छी होती है वहां प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी प्रॉब्लम के बेसिस में 17 की एज में फरवरी 2012 में ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड की स्टार्टिंग की, जहां पे वो अफोर्डेबल होटल अच्छी सर्विसेज के साथ प्रोवाइड करते थे। बट अप्रैल 2013 में ओरेवल स्टेज इनएक्टिव हो गया, बट नेक्स्ट मंथ बाद ही उन्हें थियल फेलोशिप मिली एंड सीड फंडिंग मिली स्टार्टअप के लिए। ओयो लगातार वर्क कर रहा है कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि कैसे कस्टमर को अफोर्डेबल प्राइस में अच्छे से अच्छी सर्विस ऑफर की जा सके, जिस वजह से ही इतनी जल्दी इंडिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट होटल चेन बन पाया है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली खुद को और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट, फीचर्स एंड सब ब्रांड्स। ओयो रूम्स के अलावा भी कंपनी बहुत सारी डिफरेंट एकोमोडेशन सर्विसेज ऑफर करती है जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, और वो सब ओयो के ही सब ब्रांड हैं। लाइक नंबर 1, ओयो टाउन हाउस। ये बेसिकली मिलेनियल ट्रैवलर्स के लिए ओयो ने बनाया है। इसमें मिलेनियल ट्रैवलर के लिए बुकिंग सर्विस, ब्रेकफास्ट मेन्यू एंड सारी सर्विसेज को बहुत ही अफोर्डेबल और कन्वीनियंट रखा है, सो दैट जो भी ट्रैवलर्स एडवेंचर करके आ रहे हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट, ओयो सिल्वर की। इसे ओयो ने बिजनेस ट्रैवलर्स या फिर कॉरपोरेट ट्रैवलर्स के लिए बनाया है। जो भी बिजनेसमैन शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करना चाहते हैं वो फुली प्रोडक्टिव हों, इसलिए सिल्वर की रूम्स को वहाँ बनाया जाता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस हो। रूम में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो बिजनेस पर्सन को नीड होती है वो सब अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, ओयो होम्स। ये होम्स या विला उनके लिए होता है जो घर से दूर घर जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं,
अच्छी सर्विसेज के साथ। कलेक्शन ओ प्रोवाइड करता है प्रीमियम सर्विस होटल्स बिजनेस ट्रैवलर्स के लिए जो ज़्यादा दिनों तक रूम बुक करना चाहते हैं। नेक्स्ट पैलेट रिजॉर्ट, लाइक जो कलर पैलेट होता है वैसे ही ओयो रिजॉर्ट आपको प्रोवाइड करता है ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स आपकी वेकेशंस के लिए, सो दैट आप वेकेशन को अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। एंड लास्ट ओयो वेडिंग्स एंड ओयो फूड। ओयो वेडिंग्स इंडिया की लार्जेस्ट वेडिंग कंपनी है जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की जाती है जो एक वेडिंग को परफेक्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, लाइक डीजे, फोटोग्राफी, मेकअप, डिजिटल इनवाइट एंड एवरीथिंग। ये थे वो सारे सब ब्रांड्स जो ओयो के अंडर आते हैं। नेक्स्ट मार्केट साइज। करेंटली ओयो का वैल्यूएशन मोर देन $10 बिलियन है और 68% मार्केट शेयर ओन करता है। ओयो के इंडिया में 300+ सिटीज़ में 10,000+ होटल्स हैं एंड 2 लाख+ रूम्स हैं। ओयो आपको 80+ कंट्रीज लाइक मलेशिया, यूएई, नेपाल, चाइना, ब्राज़ील, मैक्सिको, यूके, जापान, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड और भी कंट्रीज़ में मिल जाएगा। इतनी कंट्रीज़ में अवेलेबल होने की वजह से ही ओयो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट होटल चेन बन पाया है। नाउ बिजनेस प्लान एंड रेवेन्यू मॉडल। ओयो स्टार्टिंग में एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म था जहां पे वो डिफरेंट होटल को ओयो में एग्रीगेट करके अपने ब्रांड के अंडर सेल करता था, बट बाद में कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल चेंज करके फ्रेंचाइजी मॉडल कर दिया जिसमें वो डिफरेंट होटल से पार्टनर करते हैं और उनके साथ एज अ फ्रेंचाइजी वर्क करते हैं एंड रूम सेल करते हैं कम्पिटिटिव प्राइस पे। ओयो के कस्टमर हैं एडवेंचर ट्रैवलर्स, लीजर ट्रैवलर्स, फैमिली ट्रैवलर्स, बिजनेस ट्रैवलर्स, जिनके लिए ओयो ने डिफरेंट सब ब्रांड और फीचर प्रोवाइड किए हैं जो अभी हमने वीडियो में पहले फीचर सेक्शन में डिस्कस किया। ओयो ने 2019 में $951 मिलियन का रेवेन्यू अर्न किया था। ओयो डिफरेंट वेज से अर्निंग करता है, लाइक नंबर 1 कमीशंस। ओयो ऑलमोस्ट 22% कमीशन चार्ज करता है होटल ओनर से। कमीशन वेरी करता है एज पर सर्विसेज एंड फीचर्स जो होटल प्रोवाइड करता है। नंबर 2 रूम रिजर्वेशन सर्विस। ओयो का एक्चुअल रेवेन्यू स्ट्रीम यही है, लाइक 2000 का रूम बुक करने पर वो 10 to 20% कमीशन चार्ज करता है कस्टमर से। नंबर 3 मेंबरशिप फीस। ओयो की प्रीमियम मेंबरशिप सर्विस है ओयो विजर्ड, जिसके लिए वो 500 to 3000 चार्ज करता है, जिसमें कस्टमर को एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। नंबर 4 एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्स एंड पार्टनरशिप्स। ओयो ऐप में 20 मिलियन यूज़र बेस है जिसे कंपनी यूज़ करती है डिफरेंट कंपनीज का एडवर्टीजमेंट करने के लिए और उसके लिए चार्ज करती है स्पेसिफिक कंपनी से जिसे प्रमोट कर रही है। एंड लास्ट कंसल्टिंग सर्विस। ओयो चार्ज करता है अपनी बिजनेस कंसल्टिंग एंड डेटा एनालिसिस सर्विस के लिए जिन्हें वो अपने क्लाइंट लाइक होटल्स, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है। ये था ओयो का बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल। अभी देखते हैं ओयो के कुछ डेटा एंड ग्राफ। मार्केट शेयर ओयो का एंड कॉम्पिटिटर्स का। एज पर डेटा रेवेन्यू ग्रोथ 2019 की ओयो की कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ रूम बुकिंग में 2015 to 2018 में, बट कोविड की वजह से अभी ग्राफ डाउन हो गया बुकिंग का। नेक्स्ट कंपटीशन एंड यूवीपी। ओयो के कंपटीशन एंड अल्टरनेटिव्स हैं यात्रा, फैब होटल्स, ट्रीबो होटल्स, मेक माई ट्रिप एंड क्लियर ट्रिप। बट ओयो का वेल डिजाइन एंड सिंपल टू यूज ऐप, पर्सनलाइज्ड रूम फीचर्स, हॉलीडे पैकेजेस, डिस्काउंट मेंबरशिप प्रोग्राम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ऑफ ओयो ब्रांड उसे सबसे अलग बनाता है। एंड यही ओयो की यूवीपी मीन्स यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन है जिस वजह से वो अपने कॉम्पिटिटर से इतना आगे है। नेक्स्ट मार्केटिंग। ओयो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करता है लोवेस्ट प्राइस गारंटी स्ट्रेटजी में, जिसके बाद अच्छी सर्विस ऑफर करता है। एंड कंपनी के फाउंडर रितेश अग्रवाल बिलीव करते हैं कि सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वर्ड ऑफ माउथ। अगर वो अच्छी सर्विस देंगे तो उनके कस्टमर ज़्यादा लोगों को सजेस्ट करेंगे ओयो यूज़ करने में। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट, होटल चाहिए? कौन सा वाला? टीवी वाला, एसी वाला, बेस्ट प्राइस वाला, वाईफाई वाला? अरे बीच के एजेंट को हटाओ, ओयो होटल लाओ। चलो बेटा। अब अपने बजट में रहो मस्त। मेजर इन्वेस्टर्स। ओयो में सॉफ्ट बैंक 40%, सिक्वा इंडिया अप्रॉक्स 10%,
लाइट स्पीड इंडिया 13% शेयर ओन करता है। डीडी चुक्सिंग, ग्रीन ओक्स कैपिटल, हीरो एंटरप्राइज, एयरबीएनबी एंड चाइना लॉजिंग ग्रुप के स्टेक्स भी कंपनी में है। कंपनी ओनर रितेश अग्रवाल 25 to 26% शेयर ओन करते हैं एंड उन्होंने बाई बैक भी किए हैं अपनी कंपनी के शेयर्स को। एक्विजिशंस, ओयो के मेजर एक्विजिशंस हैं इनोवेट, जो कि कोवर्किंग स्पेस है। ओयो ने 2019 में 220 करोड़ में उसे एक्वायर किया था। वेडिंग्स, ऑनलाइन वेडिंग मार्केट प्लेस को कैश एंड स्टॉक डील में एक्वायर किया, जिसके बाद ओयो वेडिंग्स में 480% का रेवेन्यू ग्रोथ आया। इन दो स्टार्टअप्स के अलावा भी ओयो ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ स्टार्टअप्स को एक्वायर किया हुआ है। एंड अभी डिस्कस करते हैं ओयो के फ्यूचर प्लान कि कैसे कंपनी कमबैक करेगी कोविड पैंडेमिक के बाद। अकॉर्डिंग टू ओयो फाउंडर, ओयो कोविड के बाद सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ एंड हाइजीन में ही देगा। पहले हेल्थ 7 या 8th पोजीशन में आता था जब कोई रूम बुक करता था, बट अभी अगर कोई कल्चरल रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। कोविड के बाद रूम्स का प्रॉपर सैनिटाइजेशन, एम्प्लॉय की हेल्थ, ये ओयो की नंबर 1 प्रायोरिटी बन जाएंगी। एंड वी होप कि जल्दी कोविड खत्म हो एंड हमारी कंट्री का स्टार्टअप फिर से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को लीड करे। ये थी ओयो, इंडिया के 3rd हाईएस्ट वैल्यूड स्टार्टअप एंड वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग होटल चेन की केस स्टडी। अगर आपको केस स्टडी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें स्टार्टअप और बिजनेस में इंटरेस्ट है। इंडिया के टॉप 2 स्टार्टअप की केस स्टडी आई बटन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको 10 लाइफ चेंजिंग बुक्स एंड माइंड मास्टरी का कोर्स बाई करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से सिर्फ 49 रुपीज़ में कोर्स बाई कर सकते हैं। एंड कौन सी बुक है उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट केस स्टडी ओला कैप्स पे होगी। टिल देन साइड में आप क्रिप्टो करेंसी और केस स्टडी की वीडियोस को देखिए एंड नॉलेजेबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।